आयोजित होने वाली विशाल शोभा यात्रा 2 अप्रैल 2022 को इसकी पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन विश्व संवाद केंद्र चित्तौड़ प्रांत उदयपुर की तरफ से। मैं हमारे इस विश्व संवाद केंद्र की कार्यकारिणी के सदस्य विकास जी छाजे और हुकुम राजी से आग्रह करता हूँ कि सभी पत्रकार बंधुओं को ओपरना उड़ा करके स्वागत और अभिनंदन करें। वो महिला पत्रकारों के लिए महिला पत्रकारों के लिए अलका जी और अंजुल जी से आग्रह है कि ओपरना उड़ा करके भारत जी माननीय हेमेंद्र जी, आप राष्ट्रीय जनसेवक संघ के उदयपुर विभाग के माननीय संघ चालक जी हैं और इस नववर्ष समाजोत्सव समिति के आप संरक्षक हैं। आदरणीय पारस जी भाई साहब, आप महापौर नगर निगम उपमहापौर नगर निगम उदयपुर के हैं और इस समाजोत्सव कार्यक्रम है उसमें नगर निगम हमें सहयोग कर रहा है। इस समाजोत्सव समिति के संयोजक श्रीमान विष्णु शंकर जी नागदा, आप इस समिति के संयोजक हैं। विश्व संवाद केंद्र के सचिव आदरणीय कमल जी वैसा, मैं बजट से आग्रह है कि आदरणीय पारस जी का ऊपर नावड़ा करके स्वागत करें। निखिल जी का आग्रह है कि कार्यक्रम के संयोजक विष्णु जी का स्वागत करें। कौशल जी मुद्रा से आग्रह है कि विश्व संवाद केंद्र के सचिव कमल जी का उपकरण के द्वारा स्वागत करें। भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति व नगर निगम उदयपुर के संयुक्त तत्वावधान में 2 अप्रैल 2022 को उदयपुर शहर में होने जा रही विशाल शोभा यात्रा के स्वागत में आसमान से पुष्प वर्षा होगी। हेलीकॉप्टर के माध्यम से की जाने वाली यह पुष्प वर्षा शोभा यात्रा मार्ग सहित सभा स्थल पर भी की जाएगी। भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के स्वागत के लिए इस बार पूरा शहर भगवा पताका से सज रहा है। मठ, मंदिर, देवालय, स्थानक रंगीन रोशनी से सजाए जा रहे हैं। चौक चौराहों, बाजारों में रंगोली के साथ घर घर दीप प्रज्वलन और रंगोली अंकन की तैयारी भी चल रही है। इस बार का भारतीय नववर्ष पूरे शहर में उत्सव के रूप में मनाए जाने की तैयारी है। इसमें हर समाज की सहभागिता हो रही है और यह उत्सव समाजोत्सव का रूप ले रहा है। समाजोत्सव समिति के संयोजक विष्णु शंकर नागदा, नगर निगम उपमहापौर भारत जी सिंघवी ने बुधवार को यहाँ विश्व संवाद केंद्र सेक्टर 4 पर आयोजित पत्रकार वार्ता में इस विशाल शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नगर निगम प्रांगण टाउन हॉल से निकलने वाली शोभा यात्रा भारतीय नववर्ष सारे विश्व में और अपने देश में हिंदू समाज सनातन समय से प्राचीन काल से मनाता ही है। नवरात्रि स्थापना होती है, सब अपने अपने घरों में अपने अपने पूजन का कार्यक्रम करते हैं और उत्सव रूप में घर में
9 दिन तक नवरात्रि का ये उत्सव नव वर्ष का मनाते हैं। प्राचीन काल से इसी कैलेंडर के माध्यम से और सारी दिनचर्या, जीवनचर्या, शादी विवाह, हर शुभ मुहूर्त इसी कैलेंडर और इसी संवत्सर से हम उपयोग में लेकर के और इसका आगाज करते हैं। इस समाजोत्सव को समाज एक साथ महसूस करे, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये चिंतन करके निकाला कि ये समाजोत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। और इसलिए पिछले 3 महीने से ये समाजोत्सव समिति का निर्माण किया और नगर निगम से निवेदन करके उनका सहभाग लिया। पिछले कई वर्षों से नगर निगम के साथ में और ये समाजोत्सव मनाते हैं और आतिशबाजी भी होती है, परंतु जब इस बार समाज को बृहद रूप में जोड़ा तो ये शोभा यात्रा और बाद में समाज के लिए मार्गदर्शन रूप में आम सभा का आयोजन समाज के ऋषि परंपरा में साध्वी ऋतंबरा जी को आमंत्रित किया है। उनके उद्बोधन के साथ में ये पूरा होगा। ऐसे विशाल भव्य कार्यक्रम की समाप्ति वहाँ पर भी आतिशबाजी के साथ होगी। इसकी तैयारियां पिछले 2 माह से नगर की 11 भागों में बांटा हुआ है और 11 ही भाग में ये नगर के जो खंड हैं ये सब अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। सब संत महात्मा पधारे हैं, समाजों के प्रमुख पधारे हैं और उन्होंने इसमें उत्साह से योजना बनाई है। अपने अपने समाजों के महापुरुषों की झांकियाँ लेकर के, अपने अपने प्रेरणा पुरुषों के साथ में झांकियाँ लेकर के और इस शोभा यात्रा में चलेंगे। दोपहर में 3 बजे से ये प्रारंभ होगी। इसमें समाज के जो प्रमुख अखाड़े हैं, जिम हैं, वो सब भी इसमें भाग लेंगे। ये सारे आयोजन के खुशी के माहौल पर आसपास के क्षेत्र में रहने वाले वनवासी क्षेत्र के जो हिंदू समाज के बंधु हैं वो भी अपना उत्साह प्रकट करते हुए संतों के मार्गदर्शन में महिलाओं की करीब 15,000 की हमारी कलश यात्रा का बहनों ने और ये आयोजन किया है। और जो उत्साह समाज में जहाँ पर भी ये विषय जा रहा है, लोग बाग उत्साह से लगे हुए हैं। इसी तरह से बहनों की भी शोभा यात्रा में विशेष भागीदारी, बुलेट मोटरसाइकिल पर जो अपनी ध्वजवाहिनी चलेगी, जो युवाओं के साथ में बहनों की भी इसमें भागीदारी रहेगी। कार्यक्रम के संयोजक माननीय विष्णु जी भाई साहब, विश्व संवाद केंद्र के माननीय कमल जी भाई साहब, आदरणीय आनंद जी भाई साहब, विनय जी भाई साहब, बहन अलका जी, भारत जी, सभी पत्रकार साथियों, मातृशक्ति, माननीय हेमेंद्र जी भाई साहब ने पूरे विषय को रखा है। नगर निगम पिछले कई सालों से भारतीय नववर्ष विक्रम संवत बहुत धूमधाम के साथ मनाता है, लेकिन इस बार योगायोग से समाजोत्सव समिति बनी और उसमें उदयपुर का प्रत्येक समाज अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के घटक ने यह प्रयास किया कि इस वर्ष जो भारतीय नववर्ष है, दिनांक 2 तारीख को वहाँ पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हो और उस निमित्त नगर निगम प्रांगण से शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। सूरजपोल, बापू बाजार, अश्विनी बाजार, हाथीपोल, चेटक से होते हुए भंडारी दर्शन मंडप में समाप्त होगी। इस बार विशेष रूप से हमने आग्रह किया कि साध्वी ऋतुंबरा जी हमारे इस कार्यक्रम के निमित्त पधारे। उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार कर हमारी बात को माना है और वह उस दिन निश्चित रूप से पधारेंगे। नगर निगम बहुत भव्य तरह से इसलिए साथ रहता था कि यह भारतीय नववर्ष है और जो दूतले पर कार्यक्रम करते थे वहाँ पर भव्य आतिशबाजी का कार्यक्रम नगर निगम की ओर से करते थे, नववर्ष समारोह समिति की ओर से। वही अभी समारोह समिति समाजोत्सव समिति के अंदर परिवर्तन कर दिनांक 2 तारीख को नगर निगम के सहभागिता में यह कार्यक्रम करने के लिए जा रहा है, क्योंकि
वहाँ पर जब स्टेज बनेगा तो बहुत भव्यता के साथ में, और हमारा ऐसा विश्वास है कि पूरा उदयपुर शहर दुतले पर उमड़ता था। तो इस बार जब शोभा यात्रा निकलेगी और शोभा यात्रा के अंदर हजारों लोग होंगे तो वह स्थान कम पड़ जाएगा, इसलिए हमने स्थान भंडारी दर्शन मंडप का चुना, क्योंकि शोभा यात्रा की समाप्ति वहाँ पर होगी और उसके पश्चात देवी माँ का आशीर्वचन हमें प्राप्त होगा। उदयपुर के समस्त संतगण उस मंच पर विराजमान रहेंगे। दीदी माँ स्वयं हमें आशीर्वाद स्वरूप वहाँ पर विराजमान रहेगी, हमें मुखाग्नि से आशीर्वाद देगी, और पूरे उदयपुर शहर को नगर निगम के सहयोग से जिस तरह से स्मार्ट सिटी के तहत जो चौराहे है प्लस जो हमारे दरवाजे बने उनको भी व्यवस्थित रूप से सजाने संवारने का काम हमने किया है। लाइटिंग हमने लगाने का प्रयास किया है कि सभी चौराहे के ऊपर हमारे टेंट व्यवसायी जो रहते हैं उनसे हमने आग्रह किया है वह चौराहों पर चौराहे सजाएंगे, और जो हमारे दरवाजे हैं अभी स्मार्ट सिटी के निमित्त बने जैसे उदिया पोल, हाथी पोल, सूरज पोल, यह दरवाजे भी हमने सजाना प्रारंभ कर दिया है नगर निगम से। हम वहाँ पर पूरे भंडारी दर्शन मंडप के अंदर चाहे 50,000 व्यक्ति और उससे अधिक भी व्यवस्था आए तो भी हमने व्यवस्था की है कि वहाँ पर माइक साउंड की व्यवस्था रहेगी, जिससे कि हमारे जो भक्तजन आएंगे उनको कोई भी तकलीफ ना हो। बाजार के अंदर नगर निगम प्रांगण से वहाँ तक पूरी रंगोली की जाएगी, नगर निगम की ओर से पूरे मार्ग को सजावट किया जाएगा, और हमारा भी प्रयास ये रह रहा है कि हम पूरी शोभा यात्रा के पश्चात हमारी नगर निगम की टीम रहेगी कि उसके पश्चात कोई भी गंदगी न फैले, उसके निमित्त भी वहाँ पर टीम हमारी रहेगी। हमने प्रयास किया है कि कोई भी अव्यवस्था न हो, जैसा अभी हेमेंद्र जी साहब ने कहा कि साउंड सिस्टम में भी हमारी पूरी टीम मॉनिटरिंग करने के लिए साथ में रहेगी कि कोई भी ऐसा वातावरण या कोई भी ऐसा कार्यकर्ता उत्साहित के रूप में ऐसा न करे जिससे कि कोई समाज के अंदर कोई ऐसा वातावरण बने। हमने पुलिस प्रशासन से भी कल निवेदन किया है, जिला कलेक्टर महोदय से भी निवेदन किया है कि वह सहयोग के रूप में उन्होंने पूरी तरह से आश्वासित किया है कि यह इस कार्यक्रम के अंदर सहभागिता प्रशासन की हमारे साथ में रहेगी। सभी पत्रकार साथियों का एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन कि आप समय निकाल करके बता रहे। जब से ये शोभा यात्रा का जो कार्य प्रारंभ हुआ है तब से समाचार हमारी इस प्रचार टोली के द्वारा आप तक प्रेषित किए गए और उनको प्रमुखता से सभी समाचार पत्रों में स्थान मिला, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद, आभार आपका, क्योंकि समाज के बीच में संदेश पहुंचाने का सबसे बढ़िया माध्यम आप ही है और आप ही के द्वारा समाज में जागरण आता है। हमारी अपेक्षा है कि ये जो समाचार हैं वह बिल्कुल अपनी अपेक्षित जिस प्रकार की हमारी अपेक्षा उस प्रकार से लगेंगे। आप पधारें समय निकाल करके, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगामी जब भी आपका विश्व संवाद केंद्र के द्वारा बुलावा आए तो आप सभी पधारें, ऐसा मेरा आग्रह है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अल्पाहार लेकर के पधारें। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।